बदलते हुए माहौल में, जाती हुई पर्यायों में आज कल है और कल आज हो जाएगा। सबसे आप देखिए, गौर करिए, आज कल और कल आज। बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? कल। और आने वाले कल को क्या बोलते हैं? कल। मतलब इंग्लिश में तो फिर भी कहेंगे यस्टरडे, और क्या बोलेंगे? टुमारो। यस्टरडे, टुमारो और टुडे। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में कल, आज, कल, यानी आज जो है एक कल बन जाएगा और आगे आने वाला कल आज बन जाएगा, और आज कल करते करते जीवन निकल जाएगा। 5 दिन बहुत बड़े नहीं होते हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5 दिन यूं पूरे हो जाएंगे। जीवन में बहुत अरणी विद्या जरूर सीखें, वेद विज्ञान की कला जरूर सीखें, क्योंकि जम किंचि व्युपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण परिणाम स्वरूपेण भी नए किंचि विशासयम अत्थि। पंडित जी, जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। आप बताइए, इसी धरती पर कभी राम हुए हैं, इसी धरती पर कभी कृष्ण हुए हैं, इसी धरती पर महावीर आदि 24 तीर्थंकर भगवान भी हुए। आज कौन है? इंसान चला जाता है, उसके कर्म याद रहते हैं। महावीर स्वामी चले गए लेकिन उनके संदेश याद हैं। श्री राम चले गए लेकिन उनकी मर्यादाएं याद हैं। कृष्ण चले गए लेकिन उनका राजनीति याद है, उनकी करुणा, उनका प्रेम। ऐसे ही हैं। सेठ जी ने कथा करवाई। श्रीमद् भागवत की भी कथा होती है, महाभारत की भी कथा होती है, और भागवत की कथा में भी आखिर दुर्योधन का भी रोल आता है। भागवत की कथा बहुत कंजूस सेठ जी ने। लोगों ने पंडित जी को समझा दिया कि पंडित जी, कुछ भी मिलना मुश्किल ही है। पंडित जी ने कहा, कुछ आप ऐसा सुनाइएगा कि आपको कुछ भी तिलक में मिल पाए। तो पंडित जी ने खूब अच्छे से समझाया, खूब अच्छे से समझाया। कर्ण ने दान दिया, वो भी समझाया। और दुर्योधन का 5 गांव तो छोड़ो, एक इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब पूरी हो गई भागवत कथा तो पंडित जी ने पूछा कि सेठ जी क्या समझ में आया? सेठ जी ने कहा कि दुर्योधन की बात मुझे समझ में आई। पंडित जी की इच्छाओं पर ऐसे भी लोग होते हैं। सिखाया किस लिए जा रहा था? पढ़ाया इसलिए जा रहा, सिखाया इसलिए जा रहा कि लोग अच्छाइयां सीखें। लेकिन लोग कभी कभी कुछ का कुछ पकड़ लेते हैं, रॉन्ग पकड़ लेते हैं। एक इंसान कुत्ते को लेकर के जा रहा था सुबह सुबह घूमने के लिए। दूसरे इंसान ने कहा, दूर खड़े दूसरे आदमी ने कहा, वे गधे,
सुबह सुबह कहां जा रहा है? तो उस आदमी ने कहा कि देख रहे हो ये गधा है कि कुत्ता है? तो उसने कहा कि मुझे मालूम है ये कुत्ता है। मैंने कुत्ते से पूछा कि गधे को लेकर ऐसे रॉन्ग टाइप की जो बात करते हैं, सोच करते हैं, वो जीवन में कभी राइट को हासिल नहीं कर पाते। राइट को हासिल करना है तो राइट को ही पकड़ना होगा। तीर्थंकरों की चरित्र से हम वो कुछ पकड़ें जिससे हमारा चरित्र भी उनके चरित्र जैसा बना। ध्यान रखना, तूफान में ताश का घर नहीं बनता। हवा चलती हो, ताश के पत्तों का महल बनाना चाहो तो नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। कभी चूक हो जाती है तो लोग रोने लगते हैं, हार हो जाती है तो रोने लगते हैं। और चुनाव की बात तो आप मुख्यमंत्री को भी रोता हुआ देख सकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कि सब कुछ लुट गया हो। जब तक इंसान अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानेगा, अपने अनंत आनंद को उसको नहीं पहचानेगा, तब तक बाहर की जरा जरा सी चीजों के मिलने पर खुश हो जाएगा और जरा जरा सी चीजों के बिछुड़ने पर दुखी हो जाएगा। उनने उस पद से अपनी प्रतिष्ठा मान रखी थी, अपना जीवन मान रखा था। उनने उस संपत्ति से अपना जीवन मान रखा था। उनने उस व्यक्ति से अपना जीवन मान रखा था कि वो बिछड़े, वो मरे, वो गए, कि इनने अपना अस्तित्व ही खत्म समझ लिया। रोने लगे, परेशान हो गए, आत्महत्या पर उतर आए। होते हैं ना ऐसे किस्से। पत्नी को लेने गए, घर वालों ने, ससुराल वालों ने मना कर दिया, नहीं भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। और इतने नाराज हुए या इतना निराश हुए कि आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं सुनने को तो मिलती है ना। बताइए, तुमने अपने अस्तित्व को नहीं जाना, तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। ध्यान रखना, आत्मा असंख्यात परदेसी है, अनंत गुणों का गोदाम है। इसमें से कोई कुछ नहीं लूट सकता और इसमें वास्तव में कोई बाहर से कुछ मिला भी नहीं सकता। अपने अस्तित्व की खबर करो। लोग बहुत निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, कोशिश कीजिए कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कोशिश तो करो। निराश और हताश होने से क्या फायदा। हीन भावना में घिरे लगे थे कई लोग। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें कोई बीमारी आती नहीं है। अक्सर कर हफ्ते में 1-2 व्यक्ति हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, कहेंगे महाराज जी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। भाई दया के नाते अपन भी कहते हैं कि ठीक है, अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन कोई बीमारी नहीं आती है। बीमारी शरीर की हो तो डॉक्टर की मशीन में आए। बीमारी बहुत सारी मन की है, नेगेटिविटी की है। भावनाओं के रोग असाध्य रोग होते हैं। बीमारियां शरीर पर बाद में आती हैं, पहले मन पर आती हैं। हीन भावना बहुत नुकसानदायक है। बिना समस्या की समस्या है हीन भावना। हीन भावना मतलब दुनिया को सब कोई सबको पूछता है, मेरे को कोई नहीं पूछता। सबका नाम आता है, मेरा नाम नहीं आता है। सबको आशीर्वाद मिलता है, मेरे को आशीर्वाद नहीं मिलता। सबका प्रवचन होता है, मेरा प्रवचन नहीं होता। सबको मंच पर माला पहनाते हैं, मुझे नहीं पहनाते। और इस तरह से अपने आप को हीन 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 हीन, मैं इतना छोटा, मैं इतना मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं। ध्यान रखना,
जो व्यक्ति अपनी वैल्यू नहीं करना जानता है उसकी दुनिया में कहीं वैल्यू नहीं होती। किसी के बुलाने से ना बुलाने से आपकी कौन सी तोहिनी हो गई? किसी कार्यक्रम में, किसी शादी विवाह में आपको आमंत्रित नहीं किया गया तो आपका ऐसा कौन सा नुकसान हो गया? आप अपनी जगह ठीक है, संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं। आप गलत मत करिए, लेकिन कहीं कोई अगर आपके प्रति होता है तो हीन भाव से ग्रस्त मत होइए। बिना समस्या की समस्या हीन भावना, दुखों का आमंत्रण हीन भावना, क्लेश का मुख्य कारण हीन भावना है। मन की शांति के विनाश का मूल कारण हीन भावना, रोगों को आमंत्रण देना हीन भावना। वो दुखी बने हुए हैं ना, बीमार बने हैं, वास्तव में वो बीमार है नहीं। डॉक्टर की मशीन में कोई बीमारी नहीं आ रही, वो हीन भावना से ग्रस्त है, किसी तरह के मानसिक रोग से ग्रस्त है। अब वो ये फील करने लगे कि मेरी वैल्यू कम हो गई और लोगों ने मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो क्या करना? कुछ ऐसा करो कि लोग पूछें तबीयत तो ठीक है ना, कल से तो अच्छी है ना। अगर पूरा परिवार हंसी खुशी के माहौल वाला है तो कोई अस्वस्थ नहीं पड़ेगा। एक दूसरे का बराबर सम्मान बना हुआ है तो ना पत्नी बीमार पड़ेगी और ना पति बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी को वैल्यू कम मालूम पड़ रही है या उसकी पूछताछ कम हो रही है तो अक्सर कर वो हीन भावना से ग्रसित होकर के बीमार पड़ जाएगा। क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो क्यों बीमार है? अपने कारण से बीमार है ना। जो पति धांसू होता है अक्सर कर उनकी पत्नी अस्वस्थ हो जाती है। क्यों? उसका बस नहीं चलता। तो उनसे संवेदना पाने का एक रास्ता बचा क्या? थोड़े से बीमार रहो तो पूछे तो। अच्छा, कोई पत्नी धांसू होती है तो देखना उनका पति अक्सर बीमार होगा। क्यों? क्योंकि अब पत्नी पर कंट्रोल नहीं चलता या बस नहीं चलता है तो कोई भी एक, लेकिन जो समतौल होते हैं, एक दूसरे का बराबर सम्मान रखते हैं, वो प्रायः करके बीमार नहीं पड़ते। और शरीर की बीमारी आ भी जाए तो भी हीन भावना वाली बीमारी और हमेशा वाली बीमारी नहीं आती। इसलिए एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को संभाल लेना जरूरी होता है। संक्लेश का कारण है व्यक्तित्व को विकृत करने वाली भी हीन भावना। अपनी जगह आप ठीक हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं कि आपका सम्मान नहीं हो पाया? अपने व्यक्तित्व को इतना छोटा क्यों समझते? असफलता का कारण भी हीन भावना है, आनंद का घात करने वाली भी हीन भावना है। हीन भावना से ग्रस्त मत होइए। और हीन भावना तो इतनी खतरनाक होती है कि आदमी आत्महत्या तक कर डाले। बड़ी बड़ी कंपनियों में 2-4 साल में एक घटना सुनने को मिलती है, एमडी ने आत्महत्या कर ली, जनरल मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। क्या बात हुई? पुलिस इंस्पेक्टर ने ऐसा कर लिया। क्यों? कहीं ना कहीं हीन भावना, कहीं ना कहीं अंतरंग परेशानियां। ध्यान रखना, संसार में डटे रहोगे, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमेशा जहां पर आप हो वहां तो हमेशा सावधान रहना होगा, हमेशा डटे रहना पड़ेगा। सौभाग्यशाली हो, गृहस्थी की लाइन में है तो उसके अनुकूल क्रिया करें, चर्या करें। और साधना के क्षेत्र में उतर गए तो फिर तो शालीनता, शांति बनाए रखने के लिए आपको जबरदस्त सावधानी की जरूरत है। अपने आप को तुच्छ, तुच्चा, कमजोर ना समझें और ना उस ढंग से अपने आप को पेश करें। हम जैसे हैं अच्छे हैं और अच्छा होने का हम प्रयास करेंगे और अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, औरों का अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मैं भी दान करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास एक अच्छा चेहरा है ना, मुस्कुराहट भी दान है।
कई अमीर लोग ऐसे होते हैं कि मुस्कान का भी दान नहीं कर पाते, किसी की हेल्प कर देना भी, मीठे वचन बोल देना भी। अरे जब संपत्तियां होंगी तो संपत्तियों का दान होगा, और संपत्तियां ना होंगी तो प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, अपनेपन का दान तो हो ही सकता है। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो आपसे कमतर हैं, आपसे नीचे हैं। आप उन्हें वो वैसा स्नेह दो जिसकी उन्हें कल्पना है, भावना है। ज्ञानियों, संसार में 84 लाख योनि में 53 पर्याय को देख लो आप। पशु पंछी भी तो चाहते स्नेह, पेड़ पौधे भी। इसलिए अपने को वात्सल्य से भरें, बहुत राग, बहुत विकार से दूर रहें। निराशा, ईर्ष्या, चिंता जो चेतना के, भावना के घातक हैं, इनसे बचें। चिंता भी बहुत खतरनाक होती है। बोलते ना, चिता तो मरे हुए को जलाती है, चिंता जीवित को जला देती है। जिंदा को भी मार देने वाली होती है चिंता। यूं हाथ लगा के बैठेंगे और क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहे, बोले विषाद में चले गए। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिप्रेशन। कौन सा रिलेशन? अवसाद, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। जो काम तुमसे हो सकते हैं वो काम कर डालो, और जो हो नहीं सकते हैं उसका टेंशन मत पालो। बात खत्म हो गई। और एक बात है कि जो होनहार है सो होके रहेगी। तुम्हारा इतना ज्यादा सोचने से क्या होने वाला? इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा जरूर होगा। अपना कर्तव्य है दिशा में कदम बढ़ाना, लोगों को मार्गदर्शन करना, और जो आपने धर्म ध्यान का काम विस्तारा है उससे भी लोगों को जोड़ना। अब उनका नसीब, कौन कितना लाभ ले, कौन कितना पुण्य कमाए। आप सभी इस मंगलकारी उत्सव में भक्ति भाव से सम्मिलित हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।